गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े ही दिनों के बाद बगीरा पे आज राइड करने का मौका मिला है और आज हमारी सवारी निकली है मालशेज घाट के लिए। आज मैं राइड कर रहा हूँ विशाल के साथ। आज का हमारा ब्रीफिंग पॉइंट है आलंदी फाटा। आलंदी फाटा आपको याद होगा भंडारदारा वाले राइड से, तो राजगुरु नगर तक ऑलमोस्ट रूट सेम है। वहाँ से लेफ्ट चला जाता है मालशेज घाट के लिए। राइड जाना होता है आपको भंडारदारा, आले फाटा और वो सब रूट की तरफ। सो या लेट्स गेट गोइंग। अभी टाइम हुआ है 6:46। ट्रिप ए मीटर अभी तक रीसेट नहीं किया है, वो मैं रीसेट करूंगा आलंदी फाटा पे। सो लेट्स कैच यू एट द ब्रीफिंग पॉइंट गाइज। ये लो भाई, इशूजू में ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूध के कैंस। वाह जी वाह, सही है पाजी, सही है। ये है अम्बेडकर चौक और यहाँ ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं। ट्रिप ए सेट टू 0। लेट्स गो। मैंने बोला था कि आलंदी फाटा में जाके ट्रिप मीटर को रीसेट करेंगे, बट मैंने बोला पहले ही कर लेते हैं क्योंकि मेरे घर से अम्बेडकर चौक जो कि विश्रांतवाड़ी में, वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स है। सो यहाँ तक का तो पता है। वैसे तो अभी पेंडेमिक का टाइम है। जब पेंडेमिक नहीं भी था, सुबह जल्दी निकलने का यही फ़ायदा होता है, आपको राउट पे ट्रैफिक नहीं मिलता है और आप एकदम रिलैक्स होके गाड़ी चला सकते हो भैया। वरना जब पेंडेमिक नहीं था और 9 बजे के बाद निकलो घर से, आई मीन पुणे ऐसी सिटी में, सिटी से ही निकलते निकलते आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है या फिर उससे ज़्यादा कभी कभी। ये है आलंदी का बहुत ही ज़्यादा फेमस विट्ठल रुक्मणी मंदिर। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। इतने दिनों के बाद राइड कर रहा हूँ। मैं जब आया था तो कॉन्सेट का थोड़ा इशू था। कल जाके मैंने 24 बॉडीज़ में नीलेश भाई से गाड़ी ठीक करवाया। चेन भी लूज़ हो गया था, वो भी टाइट कराया। आई थिंक द रेयर व्हील इज़ एक्टिंग अप। एक बार रुक के चेक कर लेते हैं। दुर्घटना से देर भली भाई। एक बार इसको लगाता हूँ डबल स्टैंड पे, फिर रेयर व्हील को चेक करते हैं। व्हाट्सअप विद इट। न्यूट्रल भाई, ये डाला न्यूट्रल। नहीं, वैसे तो कोई इशू लग नहीं रहा है। मे बी 6 महीने के बाद राइड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस का इशू है। चलिए चलते हैं आगे। इसको बोलते टाइमिंग क्या? गुड मॉर्निंग। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मैंने साल तू पहुँच तो गया होगा, गया कहाँ है ये? अच्छा हाँ, ये अरे ये बार रोड पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे बहुत सारे चौक हैं। ये पाउच, अच्छा देसी पाउच। हाँ चले। हाँ हाँ, सब उधर ही आके करेंगे। तू लीड कर वहाँ तक। लौंडे का नया पैंट, ये सही है क्या? कंफर्टेबल है? हाँ वो तो टाइम लगेगा थोड़ा ब्रेकिंग के लिए। चलो, अभी मॉनसून का सीज़न है तो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है और इतने दिनों के बाद बगीरा पे राइड कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के ही राइड कर रहा हूँ मैं। फ्यूल टैंक कल ही फुल करा दिया था। इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा रील बनाया था इसी के रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बढ़िया सा घाट सेक्शन के बाद आ गया है हमारा फेवरेट आकाश मिशल हाउस। वहाँ पे जाएगा क्या? लगा दिया, चल सही है। खड़े थी क्या था? अब इधर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? कैसे? हिल नहीं रहा है क्या? नहीं, टाइट है भाई। आलस आ रहा है। बहुत दिन अजीब लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं साला कितने सालों बाद। अरे भाई वो तो मेरा हल्का सा वो टर 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 करता है मेरे को ऐसी। क्या ऑर्डर कर रहा है भाई? मसाला डोसा अभी तक सोचा है भाई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का डोसा भी मस्त है, मिसल तो फेमस है ही, डोसा भी फेमस है, तो हम लोग कंफ्यूज हैं कि मिसल, हम मतलब मैं पर्सनली मैं कंफ्यूज हूँ कि मिसल मंगाएं या डोसा मंगाएं। लेट्स सी। मेरा घी मसाला डोसा तो तेरा देख ले। तेरा घी मसाला डोसा। लेट्स लुक एट द मेन्यू। क्या मंगाएं भाई?
ये मंगाया है घी मसाला डोसा और ये है चीज़ अनियन उत्तप्पा। कैसा टेस्ट है भाई? मस्त, बढ़िया। बात करने का टाइम नहीं है ना, फुर्सत नहीं है, खाओ। सो आकाश मिसळ हाउस में हम लोगों ने चीज़ अनियन उत्तप्पा, घी मसाला डोसा, वेज चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच खाया। फिर हमने कॉफ़ी और चाय भी लिया था। डोसा, उत्तप्पा, चाय और कॉफ़ी तो बहुत ही बढ़िया था। सैंडविच का आई कैन रेट 3 आउट ऑफ 5। बाकी घी डोसा तो बहुत ही टेस्टी था। अपने वेटर भैया ने जब लाके रखा टेबल पे घी डोसा, घी की जो खुशबू होती है, हा मज़ा आ गया भाई। ऐसे डोसे के लिए तो हम 1000 किलोमीटर भी राइड करने के लिए तैयार हैं। हो गया पेट पूजा, अभी मन की शांति के लिए राइड को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी जाने वाला जो रूट है हमने वो सिलेक्ट किया है नारायण गांव से, फिर मालशेज घाट। और रिटर्न वाला राउट हम सोच रहे हैं कि लोनावला होके, जो करजत वाला रास्ता है, लोनावला होके आए। लेट्स सी आगे हमें मौसम कैसा मिलता है इसके हिसाब से। काफ़ी दिन के बाद मैं राइड पे निकला हूँ और विशाल का भी कल शाम को गर्दन में हल्का सा मोच टाइप आ गया था। वी आर नॉट श्योर कि हम कितने लंबे तक खींच पाएंगे, लेकिन जब तक भी राइड करेंगे अरे मज़े करेंगे भैया। और ये हम लोग शायद से नारायण गांव पहुंचने वाले हैं और उसी के पहले जो एक ओवरब्रिज आता है नदी के ऊपर से, वहाँ पे ये लंबी लाइन लगी है। घर से निकलते ही ओहो हो आंखें तरस गई थी भाई, आंखें तरस गई थी। मतलब उड़ीसा में जो 6 महीना था उसमें मैं घूमा तो बहुत हूँ, लेकिन जो मज़ा मोटरसाइकिल सैडल से आता है वो और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में नहीं। आज वीकेंड है, सैटरडे, वीकेंड का पहला ही दिन है, तो सारे लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। उसी चीज़ का ट्रैफिक है बस। यहाँ पे सिंगल लेन था इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, अभी डबल लेन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। निकलते हैं फटाक से। ये नारायण गांव की तरफ लेफ़्ट डाइवर्जन जो है वो लेना है। अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं तो ये नासिक वाला रास्ता है। बिना देख के घुसा लो भाई तुम लोग। अब हमने पहन लिया अंदर से रेन लाइनर, राइडिंग जैकेट के अंदर भी, राइडिंग पैंट के अंदर भी। आपको दिख ही रहा होगा एकदम कड़क धूप है। और भैया अभी अंदर जो धीरे धीरे पसीना टपकना स्टार्ट होगा वो इरिटेट करने वाला है, बट कोई नहीं, आदत है इस चीज़ की। तो हम एंट्री मार रहे हैं शिव जन्मभूमि। अरे भाई क्या नज़ारा है, ऐसा लग रहा है भाई सीधा हम जन्नत में घुसने वाले हैं अभी आगे जाके। ब्यूटीफुल। एक तो रास्ता इतना प्यारा है, कंक्रीट रास्ता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और सामने इतना अच्छा व्यू। 6 महीने के फास्ट के बाद अगर ऐसा राइड मिल जाए, ओहो हो, इट इज़ वर्थ द वेट। अब धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। गोप्रो के माइक एडाप्टर का जो पोर्ट है उसको तो मैंने सिक्योर कर दिया है पॉलीथीन लगा के, बट जो माइक का पोर्ट और जैक है वो सिक्योर नहीं किया है मैंने, वाटरप्रूफ नहीं किया है उसको। शायद से अभी अगर बारिश होता है तो मैं गोप्रो को निकाल के अंदर रख दूँ, ऐसे ही राइड करना होगा। ये देखो स्टार्ट हो गया जोर से बारिश। आगे दिख रहा है सूखा, वो वाला एरिया अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे धूप दिख रहा है। सो वहाँ पे जाके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। It's the sound of soul in me, live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. ऐसे व्यूज़ के लिए हम राइडर तरसते हैं भाई। और आप ही बताइए, ऐसे व्यू के लिए सैटरडे मॉर्निंग की नींद कुर्बान करना वर्थ है भाई। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back. Off road plus rain equals this particular road. हमारे लिए तो बना है भाई ये रास्ता। ये भाई अब यहाँ के नज़ारे देखो आप लोग, मतलब एकदम सुकून वाली जगह है। अब ये गोप्रो में शूट हो रहा है, आपको मोबाइल में भी शूट करके दिखाऊंगा ये वाला जगह, और इसका रील भी बनाएंगे एक इंस्टाग्राम पे। राइट साइड में पूरा पानी, लेफ्ट में पूरा खेत, आके बसी है वो मेरे मन में।
विशाल, तेरा भाई ये राइनॉक्स के नए राइडिंग पैंट्स, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? सपोर्ट थोड़ा कम। कहाँ सपोर्ट चाहिए था आपको? यहाँ थोड़ा बैठने में, पत्थर के ऊपर बैठने में थोड़ा टफ लगता है। आपको बम पे सपोर्ट चाहिए था? हाँ। ठीक है, गद्दे वाले से हम गद्दा लगवा लेंगे आपकी Kevlar। गाड़ी में भी, आपके पिछवाड़े पे भी। केवलार प्रोटेक्शन चाहिए लेवल 2। विशाल अपना कार्यक्रम करके वापस आते हुए अभी जस्ट मालसेज घाट उतर के आ रहे हैं हम लोग, और इतना ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ पे, पूरा फॉग छाया हुआ था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, उसी की वजह से मैं गोप्रो निकाल के रिकॉर्ड नहीं कर पाया। भीड़ तो इतना नहीं था, वी वर एंजॉइंग द राइड, वी वर एंजॉइंग द व्यू, इसलिए रुकने का बिल्कुल मन नहीं किया। हम लोगों ने वही डिसाइड किया है कि लोनावला वाले रूट से होके जाएंगे, यहाँ से करजत, करजत से लोनावला, लोनावला से फिर पुणे। अभी ये घाट ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होगा आगे जाके कहीं पे लंच करेंगे। विशाल के बाइक में फ्यूल अप कराना है। अभी बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे, हालांकि पैंडेमिक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस किया कि पिछले साल के हिसाब से इस साल भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है। 3-4 टूरिस्ट प्लेस थे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घर बैठे बैठे, वो आके यहाँ पे नेचर का मज़ा ले सकते हैं। वैसे घर पे रहने के लिए तो सब रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वंडरलस्ट के शिकार हैं उनसे तो घर में बैठा जाएगा नहीं। अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क ज़रूर पहनें, और अगर कोई भीड़ वाली जगह आपको दिखती है तो अवॉइड कीजिए कि वहाँ पे जाना। थोड़ा वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह खाली होगा फिर विज़िट कीजिए। यहाँ पे आसपास जो मौसम बना है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पीछे क्या व्यू होगा। इट वॉज 10 टाइम्स बेटर देन दिस व्यू। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मैंने वापस से गोप्रो लगा लिया है और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन पीछे बारिश भी था और फॉग भी था। फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो गया था और बारिश की वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था मैं। उस टाइम पे मैंने सोचा कि 100% कॉन्सेंट्रेट किया जाए राइड पे, राइड के मज़े लिए जाएँ। लाइफ का एक फंडा है ज़िंदगी में ना, कभी किसी चीज़ को गाली मत दो। अभी थोड़ी देर पहले जो रेन लाइनर्स पहन रखे हैं उससे हमको दिक्कत हो रही थी, पसीने छूट रहे थे। उस सिचुएशन के हिसाब से वो हमको गलत लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे धूप थी, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो रहा था, इसलिए उस टाइम पे हमें लग रहा था कि रेन लाइनर जो पहना है वो गलत है। सेम वही चीज़ रेन लाइनर पहन रखा था मालसेज घाट पे, पूरा बारिश में जो भीग के आए, बाहर से गीले हुए लेकिन अंदर एक ड्रॉप, आई गेस मुझे तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं घुसा है। तो उस मोमेंट पे क्या सही लगा कि भाई थैंक गॉड कि रेन लाइनर पहन लिया था। तो बस लाइफ में भी ऐसा ही है, आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे लगेगा कि भाई ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर उससे कम होना चाहिए था, या वट एवर रीजन से आपको लगे कि यू आर नॉट हैप्पी इन लाइफ। बस ये समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको वो प्रॉब्लम लग रहा है, बट अगर आपको उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उस पर्टिकुलर प्लेस से उठा के दूसरे किसी प्लेस पे डाल दिया जाए या फिर सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि आपको वो जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रहा था वो आपको ना लगे, आपको वो चीज़ हेल्पफुल हो। मुझे पता है कि ये बातें बड़ी बड़ी हैं, इनको सुनना अच्छा लगता है बट इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट हाँ, ये चीज़ मैंने रिसेंटली अपने लाइफ में सीखा है, मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर जो इरिटेशन वाला मूड होता है उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, और जो इनर पीस होता है जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनर पीस और हैप्पीनेस, बस वो अचीव करना ईजी हो जाता है। बस आज के लिए यही था ज्ञान की बात। अभी और कुछ लाइफ लेसन दिमाग में आता है जो कि प्रैक्टिकली मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में, होता है तो फिर शेयर करेंगे आपके साथ। और क्या, तब तक आप व्लॉग के मज़े लीजिए। और गाइज आई गेस ऑलमोस्ट 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाला था, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं उड़ीसा गया था फरवरी में, आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं तो पोस्ट्स और मेरे स्टोरीज से आप लोग को मालूम चला होगा कि मैं उड़ीसा में हूँ। मैं फरवरी में गया था मम्मी के साथ, और हम लोग का प्लान था कि पापा वहीं पे थे, मतलब जनवरी 2020 से पापा वहीं पे थे, सो उनको लेके आने वाले थे हम लोग पुणे। बट हुआ ऐसा कि फेब में गए और मार्च में पापा का एक ऑपरेशन हुआ, देन अप्रैल से तो आपको पता ही है कि वहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था फिर से ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग पिछले साल की तरह फिर से फंस गए यहीं पे।
पिछले साल भी यही हुआ था। हम लोग जनवरी में गए थे बालासोर में, जो घर का हाउस वार्मिंग था वो हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया। पिछले साल भी फंस गए थे, इस साल भी वही सीन हुआ, ये साल भी फंस गए। अभी पिछले हफ्ते ही पुणे में आना हुआ है। पिछले छोटे से व्लॉग में आपने देखा है कि पिछले हफ्ते पुणे में आना हुआ है। सो अभी 2-3 राइड्स के प्लान है, और जैसा कि मैंने अपने बालासोर टू उदड़ा वाले राइड में बताया था आप लोग को कि उड़ीसा शिफ्ट होने का प्लान है, पापा मम्मी और मेरा। यहाँ पे पूरा पैकअप वगैरह सब करना है, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे उड़ीसा के लिए। अब घर में गाड़ियाँ हैं, एक वैगनार है आपका, एक स्कूटी है, बजाज का बॉक्सर है अपना जो कि अपना पहला प्यार है, और बघीरा है। तो शायद से वैगनार और स्कूटी जो है हम यहीं पे सेल आउट करके जाने वाले हैं, बघीरा और बॉक्सर ही लेके जाने वाले हैं। तो लेट्स सी कैसे सब काम होता है। और उड़ीसा शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे 2-3 राइड्स के प्लान है। आज का एक ये है मालशेज वाला, इसके बाद एक नासिक का भी प्लान चल रहा है मेरा और विशाल का। लेट्स सी उसमें अगर सागर और शुभम भी आते हैं तो। एक बार बघीरा मेरे पास ही रहे ना, फिर मैं, ऐसा नहीं कि आई डिस्क्रिमिनेट बाइक्स, लेकिन उड़ीसा में जब था तो काम भी वहाँ पे बहुत थे, जिसकी वजह से राइड वगैरह नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पे भी घर पे जितने भी उड़ीसा बालासोर में जितने भी बाइक्स हैं घर पे, वो सब काफ़ी पुराने बाइक्स हैं, तो उन पे राइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंडीशंस नहीं है बाइक्स की कि उनको लॉन्ग राइड्स पे लेके जा सकूं मैं। और राइडिंग गियर वगैरह भी कुछ नहीं था वहाँ पे। सो आई एम गोना स्टिक टू बघीरा नाउ। जहाँ पे भी जाएंगे सोच रहे हैं कि बघीरा को लेके ही घूमेंगे साथ में और राइड करेंगे, आपको व्लॉग्स के थ्रू एंटरटेन करेंगे। होप आपको ये व्लॉग में मज़ा आ रहा है। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी सारे वीडियोस देखिए उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया कोई भी। और अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। जैसा कि मैं हरदम बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर पाऊँगा। यही बस बातें बतानी थी आपको, छोटी मोटी। और भी बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, बताएंगे फुर्सत में, कोई जल्दी है नहीं। आपका और मेरा साथ तो अभी एंडलेस है। अभी हमने ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर्स कवर कर लिया है विश्रांतवाड़ी से। ये वाला जो राउट है जिससे हम वापस जा रहे हैं, ये वाला राउट लंबा है। समवेयर अराउंड हमको ये पड़ जाएगा 190-200 तक। बट सिंस दिस इज़ अ 1 डे राइड और घर पे आके भाई आराम ही करना है, और कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमने 145 कवर किया है। तो घर पहुंचते पहुंचते और 250 किलोमीटर्स पकड़ लो, तो मतलब 400 किलोमीटर इन अ डे इज़ नॉट अ बिग डील, आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी आज हम लोग एकदम मस्त चिल वाले मूड में आराम से गाड़ी चला रहे हैं। बड़े दिनों के बाद राइड हो रहा है, तो ऐसे सुकून वाला राइड है, ये एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे भी ये सिंगल लेन वाले रास्ते हैं, तो यहाँ पे स्पीड में चला के कोई मतलब नहीं है। बीच में गाँव आते हैं बहुत सारे, तो एक्सीडेंटल जोन्स होते हैं, तो यहाँ पे आराम से चलाने में ही मज़ा है। हाईवे पे जब जाएंगे तब देखते हैं क्या करना है स्पीड का, तब तक के लिए चिल आउट। विशाल के फ्यूल इंडिकेटर में पता नहीं कुछ इशू है, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। सो इट्स बेटर कि पेट्रोल भरा लें। अभी यहाँ पे कोसारी में हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए, और हम लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर मसाला और बटर रोटी। और विशाल भाई यहाँ पे फुल ऑन बिजी खाना खाने में। और पूरे गीले हैं वो तो बता। हम लोग पूरे भीग गए हैं। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था बारिश? मालशेज से ना। मालशेज घाट से लेके हमको मतलब यहाँ से हाफ एन आवर पहले तक पूरा बारिश में भीग के आए हैं, इसलिए गर्मा गर्म खाना खाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। विशाल के चेन में अनयूजुअल आवाज़ आ रहा था, तो यहाँ पे रुक के उसने चेन में जो है ऑयल डलवाया, लुब्रिकेशन शायद से, क्योंकि बारिश में हम लोग होके आए हैं तो लुब्रिकेशन कम हो गया था। तो अभी लंच किया हमने, बढ़िया खाना था। अभी निकल रहे हैं लोनावला के लिए। लोनावला से होके फिर हम लोग पुणे जाने वाले हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, हमने अभी पुणे एंटर किया है वाया लोनावला। इट वॉज ग्रेट फन। विशाल चला गया अपनी घर की तरफ, मैं जा रहा हूँ वाघोली अपने घर की तरफ। लोनावला में बहुत भीड़ था और बहुत ट्रैफिक था, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए थे। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। टिल देन टॉक लेस, राइड मोर, राइड सेफ, बाय बाय।